बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। आज हम जिक्र करने वाले हैं कि थाईलैंड और मलेशिया के 15 दिनों के टूर पे हमारा कितना खर्च आया। जब मैं ये वीडियोस बना रहा था सीरीज़, तो आप लोगों की जानिब से ये बात बार बार की जाती थी कि आप टोटल खर्च बताइए। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा दोनों ट्रिप मुकम्मल हो जाएं, आखिर पे आपको बताऊंगा मुकम्मल एयर टिकट्स, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, रिहाइश, जो कुछ भी हमने किया कितने में हुआ, अगरचे आज इतने में नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब मैं व्लॉग सीरीज़ में दे चुका हूं। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप सीरीज़ को एक तरतीब से ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने पहले ही बयान कर दी हैं। ये जो प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें याद रखिए कि हमने जो कुछ किया है, अगर आपके इल्म में है तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने कितनी अच्छी प्राइस में ये सब कुछ कर लिया। थाईलैंड का वीज़ा, मलेशिया का वीज़ा, इसके बारे में ऑलरेडी पहले व्लॉग में ही हम बात कर चुके हैं। तो दोनों मुल्कों का वीज़ा तकरीबन कोई 16,000 रुपये हमारा ख़र्च आया था दोनों मुल्कों के वीज़े पे। उसके बाद एयर टिकट की बात करें तो हमारी टिकट थी लाहौर से बैंकॉक और फिर मलेशिया से वापस लाहौर की। ये हमने राउंड ट्रिप लिया था। ये हमें 75,000 रुपये की पड़ी थी। आज के दौर में बात करें तो ये आपको कोई 1,30,40,000 से भी ऊपर की पड़ेगी। तो ये टिकट हो गई। इसके बाद जो होटल थे, होटल हमने 5 स्टार रखे, सिर्फ एक जगह पे 4 स्टार रिजॉर्ट था। हमने हर जगह 5 स्टार होटल्स बुक किए और कहीं कीमत उसकी 20,000 रुपये पर नाइट थी, कहीं उसकी कीमत 15,000, कहीं 18, कहीं 12। तो ओवरऑल अगर एस्टिमेटेड लगाएं, जो मैंने लगा ली है, तो मुझे 15,000 पर नाइट पे ये रूम हमें मिले। और हम चूंकि 2 बंदे थे एक रूम के अंदर, तो हमें ये शेयरिंग होगी, तो तकरीबन कोई 8,000 पर नाइट ये स्टे रहा 5 स्टार में। और ये भी हमने इसलिए बुक कर ली इतनी कम प्राइस में क्योंकि अभी थाईलैंड ओपन ही हुआ था और मलेशिया में भी हमें सस्ते होटल्स मिल गए। booking.com और दीगर वेबसाइट से हमने तलाश किया, बुकिंग का रेट सबसे अच्छा था। तो यहाँ पे आपको होटल प्राइस जो है वो उनकी असल जो प्राइस चल रही होती है उससे भी कम कीमत पे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे booking.com पे बड़ा मुकाबला होता है। तो हमें 15 रातों का तकरीबन जो है एक बंदे को 8,000 रुपये आया। तो ये आई थिंक कोई 1 लाख के से ऊपर हो जाएगी ये अमाउंट। तो ये होटल की थी। और खाने पीने की बात करें तो खाना भी हम इकट्ठे खाते थे। तो एक वक्त का जो खाना है वो अगर पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो वो 1,000, कहीं हमें 1,000 से कम पड़ता था, कहीं ज़्यादा। तो ये भी एस्टिमेटेड आप इसका 1,200 रुपये पर टाइम लगा सकते हैं। और एक दिन में हम चूँकि 2 मरतबा खाना खाते थे, नाश्ता होटल में ही होता था, तो 2 मरतबा खाना खाते थे, तो ये 2,500 रुपये इसका भी आप लगा लीजिए। तो और ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने एक पूल फंड जमा किया था, उसके अंदर से हमने खर्च करके वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर ली। तो मेरा इस पे जो खर्च आया वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए था। अब इसके अंदर वो एयर टिकट्स भी आप शामिल कर लीजिए। हम गए थे बैंकॉक से फुकेट, फुकेट से बैंकॉक। अच्छा यार, ये फुकेट है लेकिन मुझे फुकेट कहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं इसको ऐसे कह देता हूँ। तो ये 2 टिकट्स इसमें, और फिर बैंकॉक से कोलालमपुर की जो एयर टिकट थी वो भी इसके अंदर शामिल थी। मलेशिया के अंदर हमने 6 दिन गाड़ी रेंट पे ली थी, वो भी इसके अंदर शामिल है। जितना कुछ किया, खाया पिया, हजम किया, वो सारा इसके अंदर शामिल है। अगर आप आज के दौर में करना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। एयर टिकट का तो कुछ नहीं किया जा सकता। एयर टिकट जो है वो डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली वो प्राइस ज़्यादा होगी। अगर लोग ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे तो प्राइस डाउन होगी। आज के दौर में एयर टिकट आपको तकरीबन कोई, मैंने कहा कि 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बैंकॉक जाना है तो सस्ती होगी, अगर आपने मलेशिया भी कवर करना और रिटर्न लेनी है तो फिर थोड़ी सी महंगी हो जाएगी आपके लिए। होटल जो हमने किए हैं 8,000 पर नाइट फ़ी बंदा, तो वो आप जो हैं 2,500, 3,000 रुपये में भी कर सकते हैं। हॉस्टल्स में आए तो आप इससे भी कम कीमत पे आ सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। खाना हमने कभी लबनानी चेक किया, कभी लोकल, कभी इंडियन, ये थोड़े से महंगे। आप कम कीमत में खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप खुद से ये सब कुछ करते हैं तो जो 3.5 लाख हमने लगाया, आप इसको 3 लाख में भी कर सकते हैं, 2.25 लाख में भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप कितने दिन वहाँ स्टे करना चाहते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। हमने हर शहर में ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की हैं। जो कुछ स्नॉर्कलिंग है
اس میں اسکائی ڈائیونگ نہیں تھی، آئی تھنک پیرا سیلنگ اس کو بولتے ہیں، وہ ہم نے کی. اور اس کے علاوہ اور بہت سارا جو وزٹ کیا ہم نے مختلف آئی لینڈس پہ، مختلف ہائی لینڈس پہ، وہ سب کچھ آپ کو دکھا دیا. تو یہ میرا 3.5 لاکھ روپے خرچ آیا تھا. ایک ایک چیز کا میں اس لیے نہیں ذکر کر رہا کیونکہ ہم نے ولاگس کے اندر ایک ایک چیز پہ بات کی تھی کہ یہ چیز اتنے میں آ رہی ہے، اس کے اتنے پے کیے، کوئی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا آپ کو بتا دیا تھا. تو اوور آل اس میں آپ دیکھ لیجئے ہم نے تقریباً کوئی آئی تھنک 6-7 مرتبہ فلائٹ بھی لی، لاہور سے بینکاک کے لیے، پھر بینکاک سے پھکٹ سے بینکاک، پھر وہاں سے ملیشیا سے واپس آئے بینکاک سے پھر لاہور. تو یہ سارا کچھ شامل تھا اس کے اندر. آنے والے دنوں میں ایک اور پروگرام بنا رہا ہوں، اور ایک ویزا پہ ہم 3 ملک جائیں گے، اور اس کے میں تھوڑا سا کنفرم کر لوں، پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اگر کوئی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے اور یہ اگر اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہتا ہے کہ سٹیمپنگ لگ جائے مختلف ملکوں میں جانے کی، تو وہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے. اس کا بھی آپ کو بتا دوں گا. میرا ویزا آ چکا ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد وہی ویڈیو ہوگی، اور اگر کوئی جوائن کرنا چاہے گا ہمیں تو موسٹ ویلکم، ہم اس کو بتا دیں گے کیا طریقہ کار ہے. یہ تھا تھائی لینڈ اور ملیشیا کا ٹور ایکسپینس کی کتنا خرچ آیا. 3.5 لاکھ روپے کے قریب. اس میں کوئی تھوڑا 10-12 ہزار زیادہ کم ہو سکتا ہے، لیکن جتنا کچھ ہم نے کیا اس میں یہ پرائس بہت ہی مناسب ہے. ابھی جو ٹریول ایجنسیز ہیں وہ لے کے جا رہی ہیں کوئی 12 دن، کوئی 10 دن کا، اور وہ آپ کو اگر ملیشیا اور سنگاپور کروا رہے ہیں تو اس کے اندر دیکھیے وہ 3.5 لاکھ 3,20,000 لے کے آپ سے لے رہے ہیں. اور 5 سٹار کسی کا نہیں ہے، 4 سٹار 3 سٹار ٹائپ ہوں گے. تو انشاءاللہ میرا یہ پلان ہے کہ ہم آئندہ بھی ٹورز کریں، اچھے ٹورز کریں، اور بجٹ بھی کریں. کوئی ایسا ٹور ہوتا ہے جس میں کوئی کہتا ہے کہ یار خرچ زیادہ نہیں کرنا، تو بجٹ ٹور ہو، رہائشیں کم قیمت ہوں، کھانا پینا ذرا نارمل ہو، اور وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جو کم پیسوں میں جانا چاہتے ہیں. اسٹے ٹیون. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. فیس بک پہ ہیں تو آپ لائک کر لیجئے گا تاکہ ہماری جو ٹریول انفارمیشن ہے، اور اگر آپ بھی بعد میں کبھی جانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ ہم کب کہاں کیسے جا رہے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.